थे आज डेट है 14 मई। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पहला सवाल है, आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 180 दिन। आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार जो हमारा डेटा है, जो भी पेशेंट है उनका डेटा है, वो ऐप में कितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है, तो 180 दिनों तक। चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश का एक सेट जारी किया है। नए नियमों के अनुसार 180 दिनों से अधिक डेटा का भंडारण निषिद्ध है। नए मानदंड केवल जनसंख्याई संपर्क, स्व मूल्यांकन और संक्रमित व्यक्तियों के लोकेशन डाटा और उनके संपर्कों के डेटा का संग्रहण की अनुमति देता है। ये कहना क्या चाह रहा है, हम जो आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा डेटा लेगा तो उसमें सिर्फ हमारे डेटा को 180 दिनों तक रखा जाएगा। और उसमें भी कैसे डेटा को रखा है, मतलब कि हम कहीं से आते हैं, जाते हैं या किसी जगह विशेष से आए हुए लोगों से साथ संपर्क करते हैं, तो इस तरीके के डेटा को 180 दिनों के लिए रखा जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हमारा है, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं। दूरदर्शन चैनल के माध्यम से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में ये योजना चल रहा है। अगला सवाल है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेरो सर्वेक्षण का निर्णय लिया है, इसका उद्देश्य क्या है। सेरो सर्वेक्षण का उद्देश्य दो कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करना। ये जो सेरो सर्वेक्षण है इसका जो उद्देश्य है, जो कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं वो प्रसार मतलब अपने बीमारी को कहीं और ना फैलाएं, किसी तरीके से वो और भी लोगों को संक्रमित ना करे, तो इसकी निगरानी करना है। इस मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चयनित जिलों में एक सेरो सर्वेक्षण करेगा। अब क्या है सेरो सर्वेक्षण, देखते हैं क्या, एक ब्रीफ जानकारी लेते हैं। इस सर्वेक्षण के तहत एकत्र किए गए डाटा में मानक संकेतक प्रारूपों का उपयोग करके कार्रवाई के लिए स्थानीय रूप से विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद जगह, व्यक्ति, समय और प्रवृत्ति के विश्लेषण के लिए संकेतक बनाए जाएंगे। तो समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में मार्च और अप्रैल में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है कि कोरोना में कुछ अच्छा भी हुआ है हमारे देश में। और ये CO2 का जो भी उत्सर्जन था लेवल हमारा, पिछले 40 साल में पहली बार इतने कमी आई है। तो कितना कमी आया, तो मार्च में 15% की कमी आई थी और अप्रैल में 30% की कमी आई है CO2 के उत्सर्जन में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कृषि मंत्रालय ने लक्ष्य के अनुसार 15 मई से पहले कितने मंडियों बाजारों को ENAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया। अब ये EANM प्लेटफॉर्म है क्या, तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। इसमें कृषि से रिलेटेड सभी सामानों को बेचा जाता है, जो भी उससे रिलेटेड काम होते हैं वो होता जाता है। तो कितने मतलब ऐसे जो मंडियां हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000। अगला सवाल हो जाएगा, किस देश ने $1,80,000 की इनामी राशि वाले FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाइना। सवाल क्या है, किस देश ने $1,80,000 की इनामी राशि वाले FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता, तो उत्तर होगा चाइना। चीन चीन ने हाल ही में $1,80,000 इनामी राशि वाला FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता, जबकि भारत में इसमें 5वें स्थान पर रहा। राउंड रॉबिन चरण में अधिकतम अंकों के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि उसमें उसने अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ किया। चीन ने $48,000, अमेरिका ने $36,000 और अन्य देशों ने $24,000 पुरस्कार जीते। चलिए अगला सवाल है, गोवा सरकार सैलानियों के लिए एसओपी विकसित करेगी, इसका क्या उद्देश्य है। एसओपी क्या है, तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। ये कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर अंतर्राज्य आवागमन को प्रतिबंधित अनुमति दे देनी चाहिए। मतलब जो भी लोग आएंगे उनको अच्छी तरीके से मतलब
जांच पड़ताल करने के बाद उनका पूरा ब्यौरा डाटा रख के ही उन्हें अनुमति दी जाएगी। इसी को प्रतिबंधित अनुमति कहा गया है। वर्तमान में गोवा ही एक ऐसा मतलब राज्य रहा है जो कि वायरस से कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया, तो ये अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप अगले साल भारत में कब होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा 2021 में। यह वर्ल्ड कप कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। विश्व फुटबॉल सर्वोच्च संस्था फीफा ने महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों का गहन मूल्यांकन करने के बाद यह फैसला किया है। अगला सवाल है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का क्या नाम है? इस हेल्पलाइन का नाम भरोसा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। कोविड-19 महामारी के कठिन समय में दौरान छात्र समुदाय की सहायता करने के उद्देश्य से यह हेल्पलाइन शुरू की गई था। इसका हमें उद्देश्य एक सारांश पता चलता है, ये छात्रों को हेल्प पहुंचाने के लिए ये जो भी है ये हेल्पलाइन शुरू कर दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस संस्था ने पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट बनाई? तो इसका तो हो जाएगा NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है। इसने ही ये पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट बनाई थी। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। हाँ, तो याद रखेंगे, प्राणवायु कार्यक्रम बेंगलुरु से रिलेटेड है। ये बेंगलुरु की जनता का श्वसन स्वास्थ्य की जांच के जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? भारतीय नौसेना की पहल है। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय नौसेना। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दीपा मलिक। हाल ही में अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इंदु शेखर। इसका उत्तर हो जाएगा इंदु शेखर। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नई पहल AFIR आपके द्वार योजना शुरू की है? इसमें क्या नाम है? AFIR आपके द्वार योजना शुरू की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में AFIR आपके द्वार योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है। ये योजना राज्य भर के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट आधार पर शुरू की गई है। ये इस योजना के तहत लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जाने का ज़रूरत नहीं है और वे बल्कि 100 नंबर पर उपयोग कर सकते हैं। डायल 100 वाहन हेड कांस्टेबल को FIR दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये है FIR आपके द्वार योजना। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में ये योजना चलाया जा रहा है। तो आज का सेशन समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स का वीडियो लाता हूँ। धन्यवाद।